आप इसको गूगल पे पढ़ लेना, पर मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम डॉक्टर स्टीफन है। डॉक्टर स्टीफन की फ्लाइट मिस हुई। ही वॉज गोइंग फॉर अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस। ही वॉज अ पीडियाट्रिशियन। वॉज, अभी वो है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट मैं कहानी बता देती हूँ। ये कहानी मैंने खुद, व्हेन आई वॉज होस्टिंग अ पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस, मैंने किसी और के मुंह से सुनी थी। जिनके मुंह से सुनी थी उनके वो दोस्त थे डॉक्टर स्टीफन, ठीक है। डॉक्टर स्टीफन लॉस्ट हिज, वो, क्योंकि स्टॉर्म आया बहुत, एंड ही उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। फ्लाइट मिस करी, लेकिन उनको पीडियाट्रिक के कॉन्फ्रेंस में पहुंचना ही था, तो ही बुकड अ कैब, और वो कैब से निकल गए। एक जगह पे गए जहां पे इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, वो कैब ड्राइवर सेड कि अभी ना हम सर इसके आगे नहीं जा सकते, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे सामने वाला कुछ दिख नहीं रहा है, इतनी बारिश हो रही थी। अब ही सेड कि ऐसे कैसे रोड पे रुकेंगे, तो लेट अस फाइंड आउट अ प्लेस टू स्टे, हम सुबह निकल जाएंगे। तो उनको एक जगह पे लाइट दिखी। दिस इज अ रियल स्टोरी, मैं बना के नहीं बता रही हूँ और ना ही किसी ने बनाई हुई है। दिस अ रियल स्टोरी। उनको एक लाइट दिखी और वो वहां पे गए। इट वॉज अ स्मॉल हट काइंड ऑफ अ प्लेस। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ओल्ड लेडी केम आउट ऑफ, एंड शी, उन्होंने, ये डॉक्टर ने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे आप थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए देंगी, मैं सुबह होते निकल जाऊंगी। तो शी सेड ओके, नो प्रॉब्लम। शी आस्क्ड हिम टू कम इनसाइड, एंड ऑल्सो अ ड्राइवर। वो अंदर गए, एंड ही सैट ऑन, कहीं पे बैठे होंगे, एंड शी वेंट, और वो प्रेयर कर रही है। हम्म, रात के ऐसे 2-2:30 बजे वो प्रेयर कर रही है। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डॉक्टर ने पूछा कि आप इतनी रात में 2:30-3 बजे क्या प्रेयर कर रही है, और आपके घर में कोई भी नहीं दिख रहा है, आप ही हैं और एक छोटा सा बेबी जो बेड पे सो रहा था। तो शी सेड, मुझे गुजबम्स आ रहे हैं। तो शी सेड कि एक जगह जहां पे उनको मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचना था, इस जगह पे एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्टीफन है। वो ही एक सिंगल पर्सन है जो कि इस बच्चे को बचा सकते हैं। इसको एक एकदम रेयर काइंड ऑफ अ डिसीज हुआ है, और आई एम अनेबल टू टेक दैट चाइल्ड टू दैट प्लेस। मैं डॉक्टर स्टीफन के पास नहीं पहुंच सकती हूँ। तो मैं भगवान को रोज प्रेयर करती हूँ कि मुझे पहुंचा दो, मुझे पहुंचा दो, मुझे पहुंचा दो। द डॉक्टर स्टार्टेड क्राइंग कि भगवान ने तुम्हारी प्रेयर को सुन लिया। दैट डॉक्टर स्टीफन, जो, जिसके पास आप पहुंचना चाह रही हो, मैं हूं, एंड आई नो इसको ठीक करने का इलाज मेरे पास है, और मैं इस बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग वो उस बच्चे को लेके जाते हैं, एंड दैट बच्चा गेट्स क्योर्ड। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, बाय द वे। दिस इज अ रियल स्टोरी। ये किसी के साथ एक्चुअल में हुई है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो आप प्रेयर्स करते हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव इन प्रेयर्स। हम जो प्रेयर्स करते हैं, वो जो है, वो डायरेक्ट भगवान नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन वो किसी ना किसी के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आप जो मांगते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मे बी अ थॉट। आप में से कितने लोगों को लगा है कि दिस सिंगल थॉट हैज चेंज्ड माय लाइफ, मे बी दैट सिंगल थॉट कुड चेंज योर लाइफ, अगर एक्चुअली आप उस पर एक्शन लेते हैं तो। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि डू दिस, अर्जुन वॉज इन डायलेमा कि मैं क्या करूं। ही वॉज कंफ्यूज, इमोशनली ओवरवेल्म्ड। उसको लग रहा था मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं यार। तो श्री कृष्णा ने कहा, क्या कहा, he helped him understand that who you really are, how your mind works, what is your duty, how how to act, how to handle success, how to handle failure, how to overcome attachments, how to find your purpose, how, and ultimately how to live with your wisdom। उसने पूछा, बोला, अर्जुन, तुम्हारी कुछ अलग क्वालिटीज है, तुम स्पेशल हो, ठीक है। तुम अगर स्पेशल हो तो कुछ तुम्हें दुनिया को भी स्पेशल देना होगा। दैट्स वाई द ब्यूटिफुली पोजिशन भगवद गीता। हाँ, देखो गीता का क्या मतलब है, जी फॉर गाइडेंस, मैंने निकाला हुआ मतलब है मेरे लिए। जी फॉर गाइडेंस। श्री कृष्णा गिव्स गाइडेंस व्हेन अर्जुना लूजेस हिज क्लैरिटी। आई इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन। भगवद गीता जैसा ग्रंथ नहीं है।
आप पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। आई फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, GI फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। द रियल बैटल इज नॉट आउटसाइड, इट्स ऑल्सो विद इट। बाहर है तो है ही, पर ये हमारे अंदर भी चल रहे हैं। बताइए हम सबसे ज्यादा किसके साथ बात कर रहे हैं? हम सबसे ज्यादा किसके साथ बात कर रहे हैं? हम अपने आप से बात कर रहे हैं। टी, यस, इनर सेल्फ टॉक। तो क्या ये जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए? भगवत गीता आपको ये सिखाएगी। टी फॉर ट्रूथ। गीता एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ सेल्फ, द नेचर ऑफ एक्शन एंड द ड्यूटी एंड रियलिटी। कुछ चीजें हमें एज अ ड्यूटी करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें एज अ ड्यूटी करनी पड़ती है ना। बहुत सारी चीजें क्योंकि हमें करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। टी फॉर ट्रूथ, ए फॉर एक्शन, जी फॉर गाइड, जी फॉर गाइडेंस। ये मैंने निकाला हुआ मतलब है। आई फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रूथ एंड ए फॉर एक्शन। अगर आप ये जो सीख रहे हैं उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, इट इज ऑफ नो यूज। इट टीचर्स अस टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अवेयरनेस रादर देन अटैचमेंट। मैंने अपना ड्यूटी किया, उसको उससे मैं डिटैच हो गया, मैं आगे गया, दूसरी ड्यूटी किया, उसको मैं डिटैच होके आगे गया। जिसमें अदरवाइज ना आपको बड़ा पेनफुल होगा, आपको बड़ा पेनफुल होगा। मुझे बताइए, ये जो मदर इन लॉज को जो फीलिंग होती होगी ना, कल तक तो मेरा बेटा था, अब तो बहू का हो गया, ये जो अटैचमेंट वाली फीलिंग है ना, वो कितनी डिफिकल्ट होगी ना। जो अटैचमेंट वाली फीलिंग है ना, हमें अपने बच्चों से तो होती है अटैचमेंट। नाउ दैट मॉम मस्ट बी फीलिंग सो डिफिकल्ट कि कल तक तो मेरा बेटा था, अब तो ये 2 दिन नहीं हुए हैं और अभी आई है इस महीने में, और ये तो पूरा का पूरा। लेकिन भगवत गीता आपको सिखाती है परफॉर्मिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट बीइंग अटैच्ड। एक कंपनी है जो हम हमारे स्टाफ को, काफी सारे स्टाफ को लेके जाते हैं, और हमारा काफी स्टाफ, हम स्टाफ को बहुत ट्रेनिंग देते हैं, एवरीडे ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कहीं सिखाया ही नहीं जाता, तो पहले हमें उनको ट्रेनिंग करके रेडी करना किया पड़ता है। अब एक कंपनी है जिसको पता है कि इनका स्टाफ ट्रेंड होता है, तो ये यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, पैसे ज्यादा देके। नाउ हमारे अकाउंटेंट है सुहानी, शी सेज कि ये ट्रेन हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, वहां जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई टोल्ड हर, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट बीइंग अटैच्ड। किसी स्टाफ मेंबर से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी ऑफिस से, किसी से भी आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये हमें गीता सिखाती है। मेक सेंस गाइस? नाउ टेल मी, क्या अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, कंप्लीटिंग और परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट बीइंग अटैच, तो हमें कभी दुख नहीं होगा? हमें ये कभी नहीं फील होगा कि यार ये तो मैंने बनाया था और अब ये कोई और लेके गया? ये हमें नहीं लगेगा। भगवत गीता बिगिंस विद अ मैन हु नोज हिज सिचुएशन बट डजंट नो व्हाट टू डू। It ends with the same man gaining clarity and becoming ready to act. इसलिए हमें गीता सीखनी है। गीता बहुत बड़ी है, 700 श्लोक्स है उसमें। इसको पढ़ने, सीखने, अंडरस्टैंड, जितनी बार आप गीता पढ़ेंगे, जितनी बार उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हर बार आपको वो अलग लगेगी। कोड नंबर 1 की तरफ पहुंचते हैं हम।